ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का सहृदय हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कथारूप सत्र में, जिसमें भागवत को हम श्लोक के रूप में नहीं समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक श्लोक के बाद एक हम कथा रूप में समझने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी तक हम लगभग 4 स्कंद पूरे कर लिए हैं। चौथे स्कंद के अंतिम भाग में हम चल रहे हैं, जिसमें नारद मुनि, जो कि प्राचीन बरहिषद को समझा रहे हैं, जो कि प्रचेताओं के पिताजी हैं, और जब उनको समझ में नहीं आया तो नारद मुनि ने जो पुरंजन की कथा थी उसको सीधे सीधे समझाया कि उसमें पुरंजन कौन था, पुरंजनी कौन थी। इन सबको समझाने के बाद प्राचीन बरहिषद जो है वो कहते हैं कि आज तक मैंने जो कुछ भी सीखा, जो भी आचार्य गणों से सीखा, मुझे ऐसा लगता है उनको इस कृष्ण भक्ति के बारे में मालूम नहीं था, और अगर मालूम होता तो मुझे अवश्य बताते। तो कहने का अर्थ है सर्वोपरि कृष्ण भक्ति है। उस कृष्ण भक्ति के बारे में नारद मुनि ने गाइड किया, इंस्ट्रक्शन दिया प्राचीन बरही को। और उसके बाद प्राचीन बरही कहते हैं कि मेरा एक और प्रश्न है। क्या प्रश्न था प्राचीन बरही का? पी के गुप्ता जी, प्राचीन बरही का एक और प्रश्न है, क्या प्रश्न था? प्राचीन बरही ने कहा था कि मेरा एक और प्रश्न है। क्या प्रश्न है? कल प्रभु जी मैं लेट आया था क्लास में। ठीक है, लेट आने का ही तो है उत्तर। तो लास्ट में जो पढ़ाया गया वही है उत्तर, वहीं से प्रश्न है। सबको मालूम होना चाहिए कि भाई कहाँ पर कथा चल रही है, क्या चर्चा हो रही है। यस, सुशीला माता जी। सुशीला माता जी, नेटवर्क ब्रेक हो गया उनका। ठीक है, कौन बताएंगे? हाँ बताइए माता जी, तो नेटवर्क खराब है। यस, पूनम गर्ग माता जी। प्रभु, उन्होंने बोला था व्यक्ति अपने इस जीवन के कार्यों का फल अपने भावी जीवन में भोगता है। तो प्रश्न यही था कि क्यों कोई व्यक्ति इस जन्म में किए गए कर्मों का फल अगले जीवन में भोगता है। ये शरीर को, ये आत्मा ने इस शरीर में कुछ कर्म किए थे, उसको अगले शरीर में क्यों भोगना पड़ता है, उसका फल अगले शरीर में क्यों मिलता है? ऐसा करके उन्होंने प्रश्न पूछा प्राचीन बरही ने श्रीमान नारद मुनि से। नारद मुनि ने उत्तर दिया था, स्थूल शरीर मात्र एक बाह्य आवरण है। हाँ, हमने कल एक पिक्चर भेजी थी आपको, भावना जी आप बताएंगे वो डिस्प्ले करने के लिए, जिसमें सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर बताया गया है। आपने ग्रुप में शेयर किया था। नारद मुनि ने कहा, स्थूल शरीर मात्र एक बाह्य आवरण है। इसका उद्देश्य आंतरिक सूक्ष्म शरीर के कार्यों को फलीभूत करना है। ये देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कोशिश किया गया है समझाने के लिए। बीचों बीच आत्मा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है। और
बीच में जो ये 3 कलर दिख रहे हैं, तीनों को एक एरो से, एक तीर से जो है साथ में जोड़ा गया है, ये है सूक्ष्म शरीर। लिखा हुआ भी है पूरा का पूरा उन तीनों घेरों के ऊपर, सूक्ष्म शरीर। उसमें क्या क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार। मन, बुद्धि और अहंकार। मन, बुद्धि और अहंकार। ठीक है, ये हो गया सूक्ष्म शरीर। और स्थूल शरीर जो है वो क्या हो गया? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। वो उससे इससे क्या बना हुआ है? ये शरीर, बाहर का शरीर हमारा। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे जहां तक हमने कल किया था। उसके बाद इसमें वो सीरीज ठीक कर दीजिएगा, मन, बुद्धि और अहंकार वाली। सब आत्मा के सबसे क्लोजेस्ट जो है वो अहंकार आएगा, और उसके बाद बुद्धि, और उसके बाद मन। ठीक है। नारद मुनि ने कहा, स्थूल शरीर मात्र एक आवरण है। स्थूल शरीर समझ गए आप सब लोग? ये जो दिखता है शरीर, ये शरीर स्थूल शरीर है। ठीक है, बाहरी शरीर एकमात्र आवरण है, और इसका उद्देश्य आंतरिक सूक्ष्म शरीर के कार्यों को फलीभूत करना है। ये अंदर का जो शरीर है, जो दिखता नहीं है, सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि और झूठा अहंकार, वो जो सोच रहे हैं, वो जो इच्छा कर रहे हैं, वो सब कार्य किसके माध्यम से होते हैं? इस स्थूल शरीर के माध्यम से। ठीक है, मंद बुद्धि और मिथ्या अहंकार से युक्त सूक्ष्म शरीर ही स्थूल शरीर का वास्तविक मूल है। जब ये जो सूक्ष्म शरीर होगा तभी क्या मिलेगा हमारे को? स्थूल शरीर मिलेगा। हमारे को ऐसा शरीर मिला है, मान लीजिए मेरा ये ऐसा शरीर है, आपका ऐसा शरीर है, किसी और का अलग अलग प्रकार का शरीर है। वो शरीर ऐसा क्यों मिला उनको? क्योंकि उन्होंने अपनी चेतना में कुछ इच्छाएं रखी थी, या अंतिम समय में शरीर त्यागते वक्त किसी विशेष प्रकार की इच्छा रखी थी, उसके अनुसार उनको ऐसा शरीर मिला है। इसलिए स्थूल शरीर के नष्ट होने पर भी सूक्ष्म शरीर बना रहता है। स्थूल शरीर तो आंखों से दिखता नहीं है, और सूक्ष्म शरीर जो है आंखों से दिखता है। नहीं, गलत है। आप उल्टा बोल रहे स्थूल हैं। शरीर तो दिखता है, स्थूल शरीर ही दिखता है, शरीर सूक्ष्म नहीं शरीर नहीं दिखता। दिखता। ठीक है, ठीक, मैं बोल रहा था कुछ शरीर, यस, कुछ लोग ऐसे। स्थूल शरीर आंखों से नहीं दिखता। मन दिखता है क्या? नहीं दिखता। बुद्धि दिखती है क्या? नहीं दिखती। अहंकार दिखता है क्या? नहीं। वो सब इस शरीर के माध्यम से प्रकट होता है, व्यवहार में प्रकट होता है। इसलिए आगे लिखा हुआ है, इसलिए स्थूल शरीर के नष्ट होने पर भी सूक्ष्म शरीर बना रहता है, और अपने कार्यों के आधार पर जीवात्मा को सुख दुख भोगने के लिए नया स्थूल शरीर प्रदान किया जाता है। जैसे जैसे कार्य किए उसके अनुसार उसको नया स्थूल शरीर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? जैसे जैसे हम कार्य करेंगे वैसा हमारा अगला शरीर होगा, कर्मों के आधार पर। प्रभु जी, ये सभी योनियों में होता है? आप ही सभी उत्तर योनियों में दीजिए, होता है? आप ही उत्तर दीजिए। स्वाति जी उत्तर देंगे, बताइए। स्वाति जी उत्तर दीजिए, और कोई उत्तर मत देना। उनका प्रश्न है, क्या ये कर्मों के अनुसार फल हर एक योनि में प्राप्त होता है? हाँ प्रभु जी, शाबाश। बट मनुष्य में कर्म कर सकता है तो प्रभु जी, उससे मैं हमें बताऊं? आनंद मिलता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे मैं बोल। बताऊं प्रभु जी? कोई बात नहीं, हम भगवद गीता का कोर्स दोबारा करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम भगवद गीता का कोर्स दोबारा कर लें। प्रभु जी, केवल मनुष्य का बस ही म्यूट कर लीजिए, कर्मों को फल म्यूट कर मिलता लीजिए, है। म्यूट कर लीजिए। धन्यवाद। आप सब लोग जो उत्तर जानते हैं बहुत अच्छे डिवोटीज हैं। फिर से समझ लीजिए, मनुष्य योनि में ही कर्म लगता है, किसी और योनि में कर्म नहीं लगता है। जस्ट थोड़ा मजाक के लिए कह रहा हूं। मान लीजिए कुत्ते की योनि में कुत्ता जो है किसी अच्छे घर में था, वो डॉगी था, किसी बड़े घर का डॉगी था, और वो वहां पर बढ़िया से खुश है, और अंत काल में अपने मालिक के प्रेम के बारे में सोचते हुए शरीर त्याग कर रहा है, तो अगले जीवन में वो मालिक नहीं बनेगा उस घर का, या वो कुछ बड़ा आदमी मनुष्य जीवन में नहीं जाएगा। थोड़ा मजाक के लिए बोला है मैंने। अर्थात बाकी जितनी भी योनियां हैं वो भोग योनियां हैं, ओनली एंड ओनली
मनुष्य योनि जो है वो कर्म योनि है। किसी भी शेर को, हिरण को खाने का पाप नहीं लगता है, किसी भी कुत्ते को, बिल्ली को मारने का पाप नहीं लगता है, लेकिन मनुष्य अगर किसी हिरण को, किसी मोर को, किसी कुत्ते को, किसी बिल्ली को, किसी मछली को, किसी क्या बोलते हैं उसको, मुर्गी को, मुर्गे को, बकरे को, इन सबको अगर मार करके खाता है तो उसको उसका पाप लगता है। क्लियर हो गया? सबको क्लियर है ये पॉइंट? किसी को डाउट है तो पूछ लो फिर से। ये क्लियर होना चाहिए। गुप्ता जी आपको भी ये क्लियर होना चाहिए था। ओनली एंड ओनली कर्म कौन सी योनि में लगेगा? मनुष्य योनि में लगेगा। ठीक है? और पुराने जितने भी कर्म हैं अलग अलग मनुष्य योनियों में किए गए, उन सब से भी मुक्त इसी योनि में हुआ जा सकता है, मनुष्य योनि में ही। ये इसलिए डाउट हुआ जी क्योंकि स्थूल शरीर तो सबका है। हाँ, स्थूल शरीर रहेगा, लेकिन स्थूल शरीर उस तरह से होता है जानवरों के केस में कि वो कुछ दुरुपयोग नहीं करते अपने शरीर का। हम लोग दुरुपयोग करते हैं। हमने, आपको याद होगा भगवत गीता में समझा था एक लैडर, उसमें आपको याद कीजिए, मनुष्य क्या है? जानवरों से भी गया बीता, पशुओं से भी गया बीता। फिर कौन आते हैं? पशुओं जैसी मन स्थिति वाले मनुष्य। फिर कौन आते हैं? नॉर्मल मनुष्य। फिर कौन आते हैं? कर्म योगी। फिर कौन आते हैं? ज्ञान योगी। फिर कौन आते हैं? अष्टांग योगी। और फिर कौन आते हैं? भक्ति योगी, अगर आपको याद आ रहा होगा तो। प्रभु आप म्यूट हो गए हैं। वो प्रश्न था कि पिछले जन्म के जैसे कर्मों का फल हम भोगते हैं, तो वो जो पिछले जन्म के कर्मों का फल है वो हमारे मनुष्य योनि के कर्मों का फल होता है। यस, जितने भी कर्मों का हम फल भुगत रहे हैं, ओनली मनुष्य योनियों के कर्मों का फल हम भुगत रहे हैं, किसी जानवर कर्म नहीं। प्रभु जी एक क्वेश्चन है मेरा। एक मिनट आज बहुत कोई हिम्मत वाला होस्ट बैठा हुआ ऐसा लग रहा है, बार बार मुझे म्यूट कर रहे हैं। नहीं प्रभु, मैंने इस बार नहीं किया। ठीक है, यस। हाँ प्रभु जी, मेरा कहना मतलब था, एक बार मैंने बंदर था, एक लाल मुंह का बंदर, आई शॉट हिम विद द परमिशन ऑफ पुलिस एंड द फॉरेस्ट। वो पागल हो गया था और काफी लेडीज वगैरह को बहुत नोच लिया उसने, बुरी तरह परेशान कर रखा था। तो क्या इसका भगवान यस, विद द परमिशन ऑफ सम अथॉरिटी, और इट वाज लाइक फॉर डिफेंडिंग, देन इट इज नॉट अ सिन। ठीक है प्रभु, ये मैंने कहा आस पड़ोस को बहुत परेशान कर रखा था उसने। जी जी, ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। प्रभु जी हाँ भी वही मतलब उन्होंने जो बंदर ने सबको परेशान किया और सबको नाखून वाखून मारे, तो वो जो जिनको मारे उनके कर्म की वजह से उनको ये हुआ ऐसा। यस, हमारे को तो जो भी मिल रहा है इस जीवन में, इस शरीर में, मान लीजिए कोई बुखार भी आ रहा है, कुछ बंदर भी कुछ मार रहा है, कुछ छोटा सा मच्छर भी आके काट रहा है, सब हमारे कर्मों का हम फल भुगत रहे हैं अलग अलग प्रकार से, हम सब। प्रभु जी, तो अगर हम मनुष्य योनि में कोई कर्म करते हैं तो उसका जो हम जो फल भोगते हैं वो भी मनुष्य योनि में ही भोगते हैं या सब योनि में भोगते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो किसी भी योनि में फल भुगत सकते हैं। ये अच्छे से समझो आप लोग। मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा कर्म किया, बहुत अच्छा शेयर किया गया है, एनिमल लाइफ, कर्म कांड, कर्म योग, निष्काम कर्म, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ये योगा लेटर जो है हमने पढ़ाया था भगवत गीता में, याद होगा तो। बट सबसे पहले क्या है, उससे भी पहले और नीचे, जानवरों से भी नीचे, अनरेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन। हम जो है अनियंत्रित इंद्रिय भोग में लग जाते हैं, जानवरों से भी गए में थे। खरगोश जो है मान लीजिए ओनली घास खाता है, पर हम तो कैसे हैं कि घास भी खाएंगे और जानवर भी खाएंगे हर किसी कार्य में। मान लीजिए प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, बंद कर दीजिए। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, मान लीजिए कोई जानवर है, गाय है या कुत्ता है या बैल है, कोई भी जो अलग अलग जानवर है, वो आपस में नर और मादा जो संग करते हैं, उनका कुछ नियम है, सीजन है, उसके अनुसार वो संग करते हैं। वो किसी अलग अलग प्रकार के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करके या अलग अलग प्रकार के भोग करने की इच्छाओं को पूरा करने के लिए
अनियंत्रित रूप से, अनियमित रूप से नहीं लगते हैं उन कार्यों में, पर हम लोग आहार, निद्रा, भय और मैथुन के कार्यों में भी अनियंत्रित है। अपनी फ्री विल का, जो भी अभी हमने कुछ टाइम पहले ही पढ़ा था बहुत सुंदर, कि अपनी छोटी सी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से जीवात्मा अपने परम स्वामी श्री भगवान को भूल जाता है और प्रकृति के गुणों में बंध जाता है, नारद मुनि ने बताया था। पर हम लोग अपनी स्वतंत्रता का, फ्री विल का दुरुपयोग करते हैं। किसी को बुद्धि नहीं दी है, जैसे मान लीजिए, थोड़ा सा और इसको और थोड़ा सा सरल भाषा में बताता हूँ। कोई भी जानवर अपना टेस्ट नहीं बढ़ा सकता है, नहीं बढ़ा सकता। कोई भी जानवर अपने सोने की सुविधा नहीं बढ़ा सकता है ज्यादा, कोई भी जानवर। हाँ, कोई अपने भय से रक्षा करने की ज्यादा सुविधा नहीं बढ़ा सकता है जानवर, और मनुष्य कर सकता है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन के इन सारे कार्यों में बढ़ोतरी कर सकता है। अलग अलग प्रकार की डिशेस, अलग अलग प्रकार का सोने की सुविधा, एसी रूम्स बढ़िया वगैरह सब व्यवस्था कर सकता है। लेकिन उस बुद्धि का मात्र उपयोग इन 4 कामों में नहीं करना है। इन 4 कामों के अलावा धर्मो ही एको अधिको विशेषो, धर्म एक विशेष है, अर्थात संयम, अर्थात नियम, धर्म अर्थात रूल्स एंड रेगुलेशन गिवन बाय गॉड, उसका पालन करके बार बार जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। तो बीच में ये प्रश्न आया था, उसका उत्तर देना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति, मनुष्य कुछ कर्म करता है तो क्या उसको मनुष्य जन्म में भुगतना पड़ता है अगले जीवन में? नहीं। जैसे देखिए कि राजा भरत ने कुछ कर्म किया या कॉन्शियसनेस, चेतना के अंदर शरीर छोड़ा, तो अगले जीवन में वो क्या बन गए? हिरण बन गए। तो उसी प्रकार ऐसे और भी कथा आएगी, जैसे कि एक वो बन गए थे गोप। गोप होता है ना, आपको मालूम है गोप किसको कहते हैं? कौन से राजा बन गए थे गोप? नृग राजा। नृग राजा क्या बन गए थे? गोप बन गए। गोप समझते हैं आप? कोई भी आप में से गोप समझता है? बड़ी छिपकली, बड़ी छिपकली समझते हो? हाँ प्रभु जी, गो हमारे प्रभु जी, यहाँ यहाँ पहाड़ में होते हैं वो। हाँ, इंग्लिश में कुछ बोलते हैं उसको, भूल गया मैं। ठीक है, तो गिरगिट, मगरमच्छ कहाँ से आ मगर गई माते? प्रभु गिरगिट, नहीं, देशी वो भाषा में बहुत तो बड़ा गो होता है बोलते प्रभु हैं। जी। ठीक है, ठीक है, बस बस बस, जो समझ गया समझ गया। ठीक, हरे कृष्ण। तो उस प्रकार से और भी देखिए आप कि नारद मुनि ने श्राप दिया था कुबेर के 2 पुत्रों को। वो फल भुगतने के लिए कौन सा शरीर प्राप्त किए? पेड़ का शरीर प्राप्त किए, नल कुबेर और मणिग्रीव। ठीक है, उसी प्रकार से आप देखेंगे जो गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है, उसमें जो गजेंद्र बना था वो भी एक गंधर्व था, और उसने कुछ गलती की थी तो वो हाथी बन गया था। तो उसी प्रकार हम भी अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों में जा करके सजा भुगत सकते हैं। एक सिंपल सी सजा क्या हुई? मान लीजिए एक सिंपल सी सजा हो गई कुत्ता बन जाना, तो कुत्ते बन गए हम, और बस कुत्ते की योनि में जो कष्ट होता है वो मिल गया। कुत्ता बन के एक पैर टूटा हुआ कुत्ता बनना, एक आंख फूटा हुआ कुत्ता बनना, शरीर में रोगों वाला कुत्ता बनना, गली का कुत्ता बनना जिसको लोग पत्थर मारते रहते हैं, ये सब कर्मों का फल है। कर्म भुगत करके फिर वापस वो अगली योनि में जाएगा, फिर अगली योनि में जाएगा, फिर वापस वो मनुष्य बनेगा, कर्मों के अनुसार सब कुछ। ठीक है, पर हम मनुष्य योनि में मनुष्य योनि के ही कर्मों को भुगत रहे हैं, ये अच्छे से समझिएगा। ठीक है, आशा करता हूँ सबकी समझ में आ गया। जो पहली दफा मनुष्य बनाया मतलब जानवर की योनि से, उसको फिर कैसे होगा? हाँ, तो ये जो है इसको हम कभी भी ट्रेस नहीं कर सकते, इसका उत्तर हम नहीं समझ सकते। ये घुमाने के लिए मैं घुमा सकता हूँ, वर्ड जगलरी कर सकता हूँ, इधर से उधर बोल दिया, कुछ उत्तर दे दिया, बट हम नहीं मालूम कर सकते कि पहली बार हम कर्मों के इस चक्कर में कैसे फंसे। पहली बार हम मनुष्य बने थे या जानवर बने थे या किसी पेड़ योनि में गए थे, कौन सी योनि में आए थे इस भौतिक जगत में, हम डायरेक्टली उत्तर नहीं समझ सकते। भक्ति करके, नाम जप करके गोलोक वृंदावन जाना और एक दिन कृष्णा से बोलना, थोड़ा पर्सनल टाइम चाहिए थोड़ा सा, फिर पूछना उनसे एक बात बताओ मैंने क्या गलती की थी कि मैंने सीधा उधर आपने भेज दिया, और कौन से शरीर में आपने मुझे भेजा था, वो आपको बता देंगे। प्रभु लेकिन एग्जैक्टली हम हम नहीं लोग के बता मन सकते, लेकिन एक साइकिल बताया गया है, प्रॉपर साइकिल, कि सबसे पहले जो जीवात्मा
आत्मा है पानी के रूप में पानी में आते हैं, फिर पानी से वो जो है पेड़ पौधों में आते हैं, पेड़ पौधों से वो जो रेंगने वाले जीव जंतुओं में आते हैं, फिर जो है वो पक्षी पशु आदि मच्छर आदि उन योनियों में आते हैं, उसके बाद में वो 4 पैरों वाले जानवर योनि में आते हैं, और उसके बाद में वो हाथी, फिर गाय, और उसके बाद में मनुष्य योनि में आते हैं। मेरा प्रश्न कुछ और था कि हेलो, जानवरों का क्योंकि कर्म नहीं लगता, और फिर वो मनुष्य योनि में जब पहली दफा आया तो उसके पिछले जन्मों का क्या कर्म उसको भुगतना पड़ेगा? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि हम नहीं जान सकते, कि वो उत्तर दे दिया मैंने, आपके प्रश्न को समझ गया था कि मनुष्य योनि में आया, मैं पहली बार आया, अब कौन से कर्म भुगतने हैं मुझे, हमें नहीं मालूम, इसको मालूम नहीं कर सकते, इसका उत्तर हमें मालूम नहीं हो सकता है। यस स्वाति जी। प्रभु, लेकिन हम लोग एज्यूम ये करते प्रभु हैं कि जी, ये पिछले आप जन्म में भी हम आदमी थे, क्योंकि हम लोग कहते थे कुछ भी कष्ट होता है, कुछ भी कहते हैं ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म है, वो आज हम भुगत रहे हैं। हाँ, तो हम तो एज्यूम यही करते रहते हैं कि हम पिछले जन्म में भी आदमी मतलब मनुष्य योनि में ही थे। प्रभु जी, हाँ जी, वो जो पूछ रहे थे ना, तो आप पहले मतलब बता रहे थे, पता है कि बलि जब चढ़ाते हैं तो इंसान बोलता है बलि के हाँ, बकरे के कान में हम्म। कि मैं तुझे बलि कर रहा हूँ, फिर तू मुझे करना, तो उस हिसाब से कुछ चलता होगा कर्म, मतलब बट पता उसके नहीं। लिए भी ना पहले मनुष्य तो बनना होगा ना, किसी को, कोई आत्मा को मनुष्य हाँ, शरीर तो मिला, किस आधार पर मिला, और उसमें जो उसको कष्ट आए वो किस आधार पर आए, जो भी थोड़े बहुत कष्ट आए उसके शरीर में, ऐसा तो नहीं कि कोई भी मनुष्य हमेशा अच्छा रहा, कुछ भी कष्ट आए, और वो कष्ट किस आधार पर आए, तो वो पूछना चाह रहे हैं। अब इसको ये भी थोड़ा लॉजिक लगा लो इधर से उधर, मैं कह रहा हूँ, पर फिर भी इसका सही उत्तर हम नहीं मालूम कर सकते हैं कि यस, पहले जो हम देवता की योनि में गए, और देवता की योनि में तो कुछ कष्ट नहीं भुगतने पड़ते हैं, कुछ कर्म नहीं होते हैं, बट देवता की योनि में हमने कुछ अपराध कर लिया, और फिर हम जो है नीचे आ गए, फिर हम ये पेड़, और सबसे पहले पानी में, और फिर बाद में पेड़ रूपी, फिर बाद में मच्छर आदि, फिर पक्षी आदि, फिर बाद में 4 पैरों वाले जानवर आदि, फिर मनुष्य योनि में आए। ऐसे लॉजिक थोड़ा बहुत जो शास्त्रों में दिया गया उसके अनुसार लगा सकते हैं, बट हमें एग्जैक्टली हम नहीं मालूम कर सकते कि पहली बार जब मनुष्य योनि में हम आए थे तो कौन से जीवन के कर्मों का फल भुगत रहे थे। ठीक है, हरे रचना माता जी कुछ कहना चाह रहे थे कि आगे हरे बढ़े? जी। रचना प्रभु जी, माता जी, ठीक है, यस बोलिए। प्रभु जी, जब भगवान अवतरित हुए या भगवान ने अवतार लिया और वो मनुष्य योनि में आए, या उन्होंने जो कर्मों का जिस तरीके के दुख सहे, तो उनको तो किसी में कर्म बंधन में थे नहीं, फिर वो दुख उनका लीला का एक पार्ट था, या उनके पूर्व कर्म, उनके तो कोई कर्म से उनको दुख हो ही नहीं सकता था। हाँ, वैसे तो मुझे डांटना चाहिए आपको, पर नहीं डांटूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये उत्तर मालूम नहीं है। सिंपल है, भगवान को कोई भी कर्म नहीं लगता है, भगवत गीता में हमने साफ साफ पढ़ा हुआ है, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फल स्पृहा, मैं किसी भी प्रकार के कर्म बंधन में नहीं फंसता हूं, और न ही मैं किसी कर्म के फल की इच्छा करता हूं। भगवान किसी भी कर्म बंधन में नहीं फंसते, भगवान किसी कर्म के कारण जो है शरीर धारण नहीं करते हैं कोई भी प्रकार का, भगवान अपनी स्वेच्छा से शरीर धारण करते हैं। भगवान जो है सुख रूप में आए, केशव धृता शुकर रूपा, सुअर के रूप में आए। हाँ, भगवान ने भी कुछ ऐसे कर्म किए होंगे, उनकी सजा मिल रही है उनको, नहीं, स्वेच्छा से, बाय हिज ओन स्वीट व्हील। उसी प्रकार से भगवान नरसिंह के रूप में आए, अपनी खुद की स्वेच्छा से, अपने भक्त के लिए। ठीक है, भगवान किसी भी प्रकार के कर्म, साफ साफ गीता में बोला है भगवान ने 3रे अध्याय में, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। ठीक है, प्रभु जी, हाँ, हरे कृष्णा। कोई दूसरा जन्म मिलता है, जैसे कोई बिल्ली का जन्म मिला या कुत्ते का जन्म मिला, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मनुष्य जन्म में आते हैं, या कुछ ऐसे ऐसे आ जाते हैं अपने आप? हाँ माता जी, ये भी जनरली जो है स्टेप बाय स्टेप आते हैं। एक बार किसी योनि में चले गए हम, तो फिर सारी योनियां भुगत करके आना पड़ता है। लेकिन अगर हमारे कर्म इतने ही खराब थे, थोड़े से ही खराब थे, कि हमें थोड़े समय के लिए उस शरीर में जाना था, तो शरीर में वो सजा भुगत करके वापस मनुष्य योनि में आ जाते हैं। ये सब कर्मों का बहुत बड़ा क्या कह सकते हैं जाल है,
इजी नहीं है इनको सब समझना। ठीक प्रभु है जी, किसको देवी देवता का मिलता है? माता जी, पूरा प्रश्न बोलिए। माता जी, टीकम भाटिया माता जी, पूरा प्रश्न पूछिए। माइक बंद है आपका। जैसे हम मनुष्य योनि और एनिमल योनि, ये योनियों में लेते हैं, तो ये जो हमारे देवी देवता है वो उसी योनि में, उसी में ही चयन होते हैं कि मतलब उनका न मरण है न जन्म है, ऐसे है? देखो, आप सब लोग गीता क्लास अटेंड कर चुके हो, ऐसे प्रश्न बहुत बाहर आ चुके हैं, फिर भी मैं उत्तर देना चाहूंगा। इस धरती पर आ ब्रह्म भुवनार लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। इस भौतिक जगत में कोई भी जीव अमर नहीं है, कोई भी जीव शाश्वत नहीं है। जितने भी देवी देवता हैं वो एक स्थान का नाम है। उस स्थान पर एक जीव, हम और आप जैसा कोई जीव योग्यता के अनुसार वो देवी देवता का स्थान प्राप्त कर सकता है, और जब उनका भी समय पूरा हो जाता है तो उनको भी वो शरीर छोड़ना होता है। ये देवी देवता कोई भी अमर नहीं है, मात्र एक लंबी आयु वाले लोग हैं, और उनके शरीर में जरा और रोग नहीं दिखता है। देवी देवताओं के शरीर में क्या नहीं दिखता? बुढ़ापा और रोग नहीं दिखता है। लंबी उम्र वाले ये लोग होते हैं, और उनको भगवान ने कुछ विशेष सेवाएं दे रखी होती हैं भौतिक जगत के संचालन में, लेकिन वो भगवान के भक्ति के लिए सुविधा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छा सुंदर शरीर होता है और रोग नहीं होते हैं और बहुत अधिक ऐश्वर्य होता है। तब उनको रियलाइज होता है और वो खुद भी प्रार्थना करते हैं कि हमें भी इंसान बना दो, हमें भी धरती पर मनुष्य बना दो, जिससे कि हम भक्ति कर सकें और वापस बैक टू होम, बैक टू गॉडहेड जा सके, भगवान के धाम जा सकें। नहीं प्रभु जी, फिर इंसान की योनि में तो आके फिर और कर्म करेंगे और कुछ तो बुरे कर्म करेंगे, फिर उनकी योनि तो बदल जाएगी, इंसान से हैवान बन जाएंगे। नहीं माता जी, जब देवी देवता रियलाइज करके आया है कोई भी आत्मा, तो इस मनुष्य योनि में आकर के, जैसे कि हम सब लोग भक्ति कर रहे हैं और भक्ति करते हुए इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने का हमें मौका मिला है, उनको भी मौका मिल रहा है। साफ साफ भागवतम में ये प्रार्थना है। ब्रह्मा जी खुद कहते हैं कि मुझे इस धरती पर जन्म मिल जाए, मैं भी भक्ति कर लूं और मैं भी बैक टू गॉड चला जाऊं। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु उस हिसाब से तो हम लोग बहुत लकी बने। हम बहुत सौभाग्यशाली है, परम सौभाग्यशाली है। ऐसा थोड़ा ना कि वहां पे स्वर्ग लोक में कॉल जाता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। इंद्र प्रभु जी कैसे हैं आप? हाँ, आपकी मालाएं कितनी चल रही है आजकल? कोई नहीं है वहां पूछने वाला, वहां झूम क्लास नहीं हो रही है। हरे कृष्णा। अच्छा इंदु सिन्हा माता जी, आपका नाम जप हो रहा है, आपका अध्ययन हो रहा है, भागवत श्रवण हो रहा है? नहीं, वहां कोई नहीं पूछने वाला, या पूछने वाले पीछे पड़ने वाले हैं। वहां पे ऐसा नहीं है कि अच्छा सुबह सुबह आप उठे और सुबह गली में से नगर संकीर्तन निकल रहा है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नहीं, हम परम सौभाग्यशाली, हमारे को ये मौका मिला। देवता भक्ति नहीं कर सकते प्रभु जी? देवता भक्ति करना बहुत मुश्किल है। जिस प्रकार से इस भौतिक जगत में धन संपत्ति आने पर व्यक्ति ऑटोमेटिकली भौतिक सुविधाओं के उस भोग में भगवान से दूर होता जाता है, उसी प्रकार इस भौतिक जगत के ऐश्वर्य के मुकाबले देवताओं का ऐश्वर्य कई 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 गुना है, और उस ऐश्वर्य के कारण वो भगवान से विमुख रहते हैं, बस भगवान के आज्ञाकारी रहते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। विष्णु भक्त भवेद देवा, अर्थात वो भगवान के आज्ञाकारी है, भगवान में मानने वाले हैं, लेकिन वो भगवान के शुद्ध भक्त नहीं हैं। और वो भी ये तीन प्रकृति के गुणों से प्रभावित होते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। यह सारे देवी देवता भी तीनों गुणों से प्रभावित रहते हैं। 18वें अध्याय में सीधा सीधा ये श्लोक है। ठीक है, ठीक है, हम आगे बढ़े अब कार्यक्रम में। बेसिक बातें क्लियर हो गई हो? बाद में प्रश्न पूछिएगा, अगर कुछ रह गया है तो अंत में प्रश्न पूछिएगा जब प्रश्न उत्तर के लिए समय आता है। तो हमने देखा कि
नारद मुनि ने फिर कहना शुरू किया था स्थूल शरीर के बारे में और सूक्ष्म शरीर के बारे में, और कहा कि जीव के सुख दुखों का कारण उसका सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर पर जो है स्थूल शरीर प्रदान किया जाता है। अब उदाहरण के लिए नारद मुनि बोल रहे हैं, सोते समय हम इस बात का अनुभव कर सकते हैं, जिस समय व्यक्ति स्वप्न देखता है उस समय वह अपने स्थूल शरीर से एक भिन्न शरीर स्वीकार करके उसके माध्यम से कार्य करता है। जब सो गए, सोता हुआ शरीर तो कहां पर है? जो सो गए, स्वाति जी उत्तर देते जाइएगा, मैं प्रश्न पूछता रहूंगा। सोते समय सोता हुआ शरीर कहां पर है? उत्तर देते जाइए। यस, हाँ हाँ, जिनको पूछा है वो उत्तर देंगे प्लीज। यस यस, स्वाति जी बोलिए। जो सोता हुआ व्यक्ति है उसका सोते समय शरीर कहाँ है? जो स्थूल शरीर है बेड में। बेड में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पर उसी बेड पे जब वो सपना देख रहा है तो स्वप्न में भी एक स्थूल शरीर को ग्रहण करता है, यस और नो? क्या वो स्वप्न में स्थूल शरीर जो उसने ग्रहण किया है और अभी जो बेड पे एक स्थूल शरीर लेटा हुआ है, क्या वो दोनों अलग हो सकते हैं? हो सकते हैं, क्योंकि वो स्वप्न में एक राजा का शरीर ले लें, एक किसी पायलट का शरीर ले लें, वो किसी भी शरीर को ले सकता है स्वप्न में, ठीक है। एक स्थूल शरीर तो लेटा हुआ है, स्वप्न में उसने एक और स्थूल शरीर ले लिया। क्या स्वप्न में स्थूल शरीर के बाद क्या उसको एक और सूक्ष्म शरीर भी होता है स्वप्न में? क्या वो स्वप्न में ऐसे हो? हाँ, स्वप्न में ऐसा हो सकता है कि स्वप्न में है वो, ठीक है, ऑलरेडी स्वप्न में है। स्वप्न में क्या कर रहा है कि मैं जो है एक जगह जा रहा था मार्केट में और मैंने सोचा। कौन सोच रहा है? स्वप्न में एक शरीर लिया, वो सोच रहा है। हाँ, ऐसा होता है प्रभु जी। यार, तो स्वप्न में एक और शरीर, जो शरीर है वो स्वप्न वाला शरीर सोच रहा है। सोचो, अभी हमारी स्थिति वही है। अब आगे देखिए, फिर कहा जा रहा है कि जिस समय व्यक्ति स्वप्न देखता है उस समय वह अपने स्थूल शरीर जो लेटा हुआ है, वह एक भिन्न शरीर स्वीकार करके उसके माध्यम से कार्य करता है। यह शरीर तो लेटा हुआ है, सपने में एक और स्थूल शरीर है, और काम कौन करता है वहां पर? सपने वाला स्थूल शरीर काम कर रहा है। सपने वाला स्थूल जो चल रहा है, जो खा रहा है, जो किसी का झगड़ा हो गया तो मान लीजिए लड़ाई कर रहा है, वो कौन है? सपने वाला स्थूल शरीर, ठीक है। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि व्यक्ति अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से सुख दुख भोगता है। सुख दुख का हमें आत्मा को अनुभव किस आधार पर होगा? सूक्ष्म शरीर के माध्यम से। व्यक्ति को सुख दुख का अनुभव किसके आधार पर होगा? सूक्ष्म शरीर के माध्यम से। अगर इस शरीर का और मन का कनेक्शन कट कर दे, एनेस्थेसिया देते हैं वगैरह, तो हमारे को दर्द नहीं होता। अगर कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं, चीड़ फाड़ रहे हैं, तो दर्द क्यों नहीं होता ऑपरेशन करते? तो बोलो, यस बताइए। स्थूल शरीर का क्योंकि वो बॉडी नम हो जाती है, वो पोर्शन नम हो जाता है प्रभु जी, कनेक्शन कट कर देते हैं। कर देते हैं। किसका कनेक्शन कट हो जाता है? मन का और इस शरीर का, जो इंद्रियों का जो कनेक्शन है, जो रक्त प्रवाह है, उस रक्त प्रवाह को, उस सेंसेशन को वो बंद कर देते हैं, जिससे कि आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो अनुभव नहीं कर पाता उस कष्ट को। हाँ, तो इसलिए हमें समझने की आवश्यकता है कि जो भी अनुभव करने वाला है कौन है? वो आत्मा। और किसके माध्यम से अनुभव करता है? सूक्ष्म शरीर के माध्यम से। सजा किसको मिलती है? स्थूल शरीर को। जो भी लक्षण सजा के प्रकट होते हैं, कष्ट के लक्षण प्रकट होते हैं, वो किसमें होते हैं? स्थूल शरीर में। जैसे मान लीजिए जोर से मारा इसको, किसको मारा मैंने? स्थूल शरीर से जोर से मारा, स्थूल शरीर को। लेकिन जो ये कष्ट हुआ लगने का, वो किसने सबसे पहले इसको अनुभव किया? सूक्ष्म शरीर ने। और सूक्ष्म शरीर को आत्मा ने क्या मान लिया? मैं ये सूक्ष्म शरीर हूं, मैं ये बुद्धि हूं, मैं मन हूं। तो कष्ट किसको लग रहा है अभी? बोलो, आत्मा को। आत्मा जो है एक्सपीरियंसर है, आत्मा को अनुभव होता है सुख और दुख का। पर यहां पर मैंने क्या कर दिया? एक इंजेक्शन लगा दिया, इसको नम कर दिया, इसका रक्त संचार रोक दिया कुछ समय के लिए। यहां कितना भी मारूंगा मुझे अनुभव नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ कनेक्शन जो है, रक्त संचार के माध्यम से जो कनेक्शन है, जो वाइब्रेशन है, जो वेव्स है, जो मन तक जाती थी, वो नहीं जा रही है। तो कहने का अर्थ है, इसको फिर से समझिएगा,
स्थूल शरीर के ऊपर कष्ट आते हैं कर्मों के अनुसार, लेकिन उस स्थूल शरीर का संपर्क सूक्ष्म शरीर के साथ है और सूक्ष्म शरीर का सीधा सीधा संपर्क आत्मा के साथ है, इसलिए अनुभव करने वाली आत्मा है और सूक्ष्म शरीर के माध्यम से आत्मा अनुभव करती रहती है अलग अलग प्रकार के सुख दुख को। मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, मन ही मन मैंने बोला कि आप सब लोग सोचिए कि आप सब लोग को 10 लाख रुपए का चेक मिल गया, ऐसे ही 10 लाख रुपए कैश मिल गया, तो आपको फिजिकली कुछ मिला हाथ में? अभी नहीं मिला। मन में ही मैंने बोला तो भी आपको एक थोड़ा सा सुख अनुभव हो रहा है। क्यों? क्योंकि उस सुख का अनुभूति देने वाला, दुख का अनुभूति देने वाला कौन है? सूक्ष्म शरीर है। और अब दूसरी बात जो हमें याद करनी है वो क्या थी? दूसरी बात कि जो भी हमें इस स्थूल शरीर पे मारा जाता है, काटा जाता है, जो भी हमें कष्ट मिलते हैं वो अपने कर्मों के अनुसार हमें सजा मिलती है, उसको हम भुगतते हैं और उस कष्ट को अनुभव करने वाली आत्मा है। इच्छा किसने की थी कर्म करने के लिए? आत्मा ने। गलत इच्छा क्यों की आत्मा ने? गलत काम करने की इच्छा क्यों की? क्योंकि उसने अपने आप को मन बुद्धि मान लिया था और उसने अपने आप को ये स्थूल शरीर मान लिया था। उसके स्वार्थ में आकर के उसने गलत कर्म किया और उस कारण से उसको आगे कर्म भुगतना पड़ता है। यस, प्रश्न पूछिए। एक पॉइंट में मिस कर रहा हूँ, कुछ मदद कीजिएगा आप में से। यस प्रभु जी, तो आत्मा अगर ये एक्सपीरियंस सब कुछ कर रही है तो फिर अगर ये शरीर छोड़ के आत्मा दूसरे शरीर में जाएगी तो ये एक्सपीरियंसेस साथ लेके जाएगी? यस, जो मन में बुद्धि में सूक्ष्म शरीर में जो एक्सपीरियंसेस हुए वो साथ में लेके जाते हैं। अभी आगे आने वाला है, आप देखना। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं नारद मुनि, अभी आगे आएगा। ठीक है, आगे देखिए। मैं एक पॉइंट मिस कर रहा था जो भगवत गीता क्लास में यातना शरीर मिलता है। यातना शरीर, तो यस यातना शरीर है ही है। इसी शरीर में एक और कुछ अनुभव था जिसको मिस कर रहा हूं मैं। ठीक है, आगे आएगा तो मैं याद आएगा तो बताता हूँ। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस जीवन के कर्मों के अनुसार व्यक्ति को अगला स्थूल शरीर प्रदान किया जाता है। ठीक है, इस जीवन में जो कर्म करेंगे इस स्थूल शरीर के माध्यम से। सोचेगा कौन ऐसे कर्मों के बारे में? मुझे ये करना है। कौन सोचेगा? सूक्ष्म शरीर। करेगा कौन? स्थूल शरीर। फिर आगे उसको अगला शरीर मिलेगा उस कर्मों के अनुसार जो इस जीवन में उसने कर्म किए हैं। नेक्स्ट, इस जीवन के कर्मों के अनुसार व्यक्ति को अगला स्थूल शरीर प्रदान किया जाता है और परमात्मा उसे पिछले जन्म में उसकी अधूरी रही योजनाओं का उसे स्मरण दिलाता है। सब उसके माइंड में, मेमोरी में पड़ा हुआ है। स्मरण कौन दिलाते हैं? परमात्मा। तुझे ये भी भोग करना था, तुझे ये भी भोग करना था, ये भी भोग करना चाह रहा था। हमने 2 पेज पहले ही पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो। परमात्मा जो है जीव की सारी पुरानी इच्छाओं को पूरा करते हैं, याद दिलाते हैं, और फिर एक समय आता है जब क्या कहते हैं उसे क्या कहते हैं? देख तू मेरा मित्र है, देख तू अध्यात्म का अभ्यास कर ले, बार बार जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति के कार्यों का अवलोकन करके उसकी मानसिकता अथवा चेतना का अनुमान लगाया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के कार्यों को देख करके आप समझ सकते हैं इसका मन कैसा होगा। उसके काम देख करके आप समझ सकते हो उसकी मन स्थिति कैसी है। ठीक है, इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति की मानसिकता को देखकर उसके पूर्व जन्म की स्थिति तथा भावी जन्मों की स्थिति का भी अनुमान लगाया जा सकता है। काम को देख करके क्या अनुमान लगाएंगे? मानसिकता को। और मानसिकता को देख करके क्या अनुमान लगाएंगे? अगले जन्म में ये क्या बन सकता है या पिछले जन्म में क्या होगा। कई बार बोलते ना, तू तो पिछले जन्म में यही रहा होगा इसलिए तू ऐसा है अभी। अगला जहां से आज हमें शुरू करना था, कृपया करके ध्यानपूर्वक देखिए। मन, यहां से बढ़िया टॉपिक शुरू हो रहा है। आप सबके उत्तर भी है इसमें और प्रश्न भी आएंगे आपको खुद को ये पढ़ने के बाद। मन पूर्व जन्म के समस्त विचारों तथा अनुभवों का भंडार है। उत्तर मिल गया स्वाति जी? सब कुछ है इसमें, सारे जन्मों का स्टोर है, हर एक जन्म का स्टोर है इस मन के अंदर, सूक्ष्म शरीर में। ठीक है, इसलिए कई बार स्वप्न में उन वस्तुओं को भी देखता है जिनका उसे इस जीवन में कोई अनुभव नहीं होता। ये शरीर में उसने ऐसा कोई अनुभव नहीं लिया है, कोई काम स्वप्न में ऐसा आ जाता है जो किस जीवन का है वो स्वप्न में आ जाता है। तो क्यों आता है? क्योंकि पिछले कई जन्मों में हमने जो किया वो आता है। आगे देखिए,
यह पूर्व जन्मों के अनुभवों को सिद्ध करता है कि व्यक्ति मन में से ऐसी किसी भी वस्तु की कल्पना नहीं कर सकता जिसका उसने इस अथवा पूर्व जन्म में कभी अनुभव नहीं किया हो। वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा साइंटिफिक सोचना और एक प्रश्न पूछना, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछना अगर कोई दिमाग में आ रहा है तो। क्या कह रहे हैं कि पूर्व जन्मों की अनुभवों को सिद्ध करता है। क्या? जो सपने में आ रहा है, जो इस जन्म में नहीं किया अनुभव वो भी सपने में आ रहा है, वो किसको सिद्ध कर रहा है? पूर्व जन्मों को। नेक्स्ट, क्योंकि व्यक्ति अपने मन में से ऐसी किसी भी वस्तु की कल्पना नहीं कर सकता जिसका उसने इस अथवा पूर्व जन्म में कभी भी अनुभव नहीं किया हो। आप जो भी सोच रहे हो, जो भी कल्पना कर रहे हो, जो भी क्रिएटिविटी लेके आ रहे हो, वो कभी ना कभी आपने उसको अनुभव किया है। अब किसी के मन में कोई प्रश्न आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। प्रभु जी, जो हम ये भक्ति कर रहे हैं तो इससे पहले भी हम भक्ति कर चुके हैं प्रभु जी, ये भी तो हो सकता है। नहीं प्रभु जी, जो हम लोग ने देखा होता है या कहीं सुना ठीक होता है, है, जो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, पर जो प्रश्न उठता है वो ये है, प्रभु जी इसका मतलब ये साइंटिस्ट जो एआई बनाए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या उन्होंने मान लीजिए कोई आविष्कार किया है, कोई भी उन्होंने कोई नई वस्तु बनाई है, वैसे आविष्कार तो कुछ होता ही नहीं है, वो भी हम आपको बता चुके हैं, उसके बारे में बता चुका हूं मैं। इनोवेशन जो है वो तो कुछ होता ही नहीं है। ओनली वो लोग क्या करते हैं? डिस्कवर, ऑलरेडी कवर्ड था, उसको क्या करते हैं? रिसर्च, डिस्कवर। अच्छा, तो प्रभु जी ये कुछ नया नया जो है वो क्या मतलब है? कभी कभी कोई व्यक्ति नया कुछ निकाल देता है, वो अब उसका उत्तर भी आगे आने वाला है। किसी जन्म में कुछ अनुभव था, किसी जन्म में कुछ अनुभव था, इस जन्म में कुछ और अनुभव है, और तीनों की मिश्रण से वो कोई नई चीज बना देता है। अगेन वो उसकी आउट ऑफ एक्सपीरियंस नहीं है, वो भले मिक्सिंग हो जाता है एक दूसरा तीसरा। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये उत्तर नारद मुनि दे रहे हैं, देखना। निसंदेह मन दो विभिन्न अनुभवों को जोड़कर कुछ ऐसा निर्माण भी कर सकता है जिसका उसने कभी अनुभव नहीं किया है, कभी भी जीवन में अनुभव ही नहीं किया था। उदाहरण दिया गया आगे। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति ने एक पर्वत देखा और सोना भी देखा। एक जीवन में क्या देखा? पर्वत, और एक जीवन में क्या देखा? सोना। परंतु रात्रि समय मोहवश उसका मन सपने में सुनहरे पर्वत का निर्माण कर देता है। और इस जन्म में तो आपने जरूर देखा होगा, क्या आपके साथ हुआ होगा? कभी आपने कुछ देखा थोड़ा सा, और फिर और कुछ देखा था, और दोनों मिक्स हो जाते हैं। यस और नो? किसी के साथ हुआ ऐसा सपने में? तो इस सपने में मिक्सिंग हो जाती है, हमारे साथ भी हुआ ऐसा अनुभव। उत्तर मिल गया? समझ में आ गया? कोई प्रश्न है तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग के लिए कार्य करता है, अंडरलाइन कर लेना या एक अलग से लाइन लिख लो, अलग से लिख लो इसको, मैं अलग से लिखवाऊंगा आपको, मैं लिखवाऊंगा। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग के लिए कार्य करता है, उसको अंडरलाइन हाईलाइट तो कर ही देना, पर एक अलग से शॉर्ट लाइन भी लिखवाता हूँ। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग के लिए कार्य करता है तब तक वह बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहेगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह सतत भगवान की भक्ति में रत रहे और उस प्रकार स्थूल एवं सूक्ष्म भौतिक आवरणों के बंधन से स्वयं को मुक्त कर ले। स्थूल एवं सूक्ष्म भौतिक आवरणों से, दो आवरण है आत्मा के ऊपर। कौन कौन से आवरण है सुशील कुमार जी? आत्मा के ऊपर दो आवरण है, जीवात्मा के ऊपर, हम सब के ऊपर दो आवरण है। यस सुशील जी? एक सूक्ष्म आवरण है और एक सूक्ष्म आवरण है जो दिखता नहीं है, और एक स्थूल आवरण है। दोनों में से ज्यादा कठिन आवरण कौन सा है? सूक्ष्म आवरण। सूक्ष्म आवरण। स्थूल आवरण तो छूट जाता है, जला दिया जाता है, लेकिन ये सूक्ष्म आवरण साथ साथ चलता रहता है। ये साइंस अभी खोज करके निकाल रही है कि मेंटल डिजीजेज आर मोर डेंजरस देन फिजिकल डिजीजेस, बट हमारे शास्त्रों में ये पहले से ही प्रमाणित है। तो हम जो लाइन लिखवाने वाले थे वो ये है, जीवात्मा इंद्रिय भोग के कार्यों में रत रहकर
जीवात्मा इंद्रिय भोग के कार्यों में रत रहकर जन्म मृत्यु के चक्र में बंधा रहेगा। जीवात्मा इंद्रिय भोग के कार्यों में रत रहकर जन्म मृत्यु के चक्र में बंधा रहेगा। फिर लिखिए, और भक्त जीवात्मा भक्ति के कार्य में रत रहकर, सेम उसी प्रकार से लिखिएगा तो आपको याद रहेगा। भक्ति के कार्यों में रत रहकर जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त रहेगा। तो सिंपल है, अगर समझ में आ गया होगा तो। अगर इंद्रिय भोग के कार्य में हम लगे रहेंगे कि मुझे भोग करना है इस भौतिक जगत में, तो अलग अलग प्रकार के शरीर हम लेते रहेंगे, बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में आते रहेंगे। और जब हम इच्छा करेंगे भक्ति करने की, भगवान की सेवा करने की, मोक्ष प्राप्त करने की, तो हम जो है भक्ति के कार्य में संलग्न रहेंगे। और भक्ति के कार्य में संलग्न रहने के कारण हमें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। नेक्स्ट, प्राचीन बरही को उपदेश देने के पश्चात नारद मुनि ने सिद्ध लोक के लिए प्रस्थान किया। नारद मुनि वहां से चले गए, प्राचीन बरही को उपदेश दिया और वहां से वो चले गए। उस समय राजा प्राचीन बरही ने अपने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। सबको बुला लिया प्राचीन बरही ने। प्राचीन बरही कहाँ व्यस्त था बोलो? नारद मुनि ने ये उपदेश क्यों दिए उसको? कहाँ व्यस्त था उर्मिल माता जी? यज्ञ करने में प्रभु। यज्ञ में व्यस्त था। उसके बेटे कौन थे? प्रचेता। कहाँ गए हुए थे? तपस्या करने के लिए, राइट। तो प्राचीन बरही जो था वो अपने आध्यात्मिक भक्ति के कार्यों से था, कर्म कांड में लगा हुआ, बलि आदि चढ़ा रहा था। तो नारद मुनि ने उसको पुरंजन की कहानी से, कुत्ते का उदाहरण देके, हंसों का उदाहरण देके समझाने की कोशिश की। और अंत में जब उसके प्रश्न का उत्तर दिया कि क्यों व्यक्ति जो है इस जन्म में किए गए कर्मों का फल अगले जीवन में, अगले शरीर में भुगतता है, तब उसको संतुष्टि प्राप्त हो गई। अब उसने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई, क्योंकि वो राजा था। और उसने क्या कहा? उन्हें निर्देश दिया कि किस प्रकार जब उनके पुत्र प्रचेता अपनी तपस्या समाप्त करके लौटे तो वे उन्हें राज्य का कार्यभार सौंप दें। क्या बोला? पूरी की पूरी अनासक्ति आ गई है। और उन्होंने बोला कि जब मेरे बेटे वापस आ जाए तपस्या करके, तब उनको ये ऐसे 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 ये कार्यभार दे देना, राज्य भार दे देना, मैं तो अब जा रहा हूं। अब प्राचीन बरही जो है सब कुछ भौतिक जो वैभव था, कर्म कांड के कार्य थे, वह उसने त्याग दिए। उसने क्या कहा था नारद मुनि से? नारद मुनि, आज तक मेरे को जो आचार्य मिले, जिन आचार्य ने मुझे शिक्षा दी, भक्ति की शिक्षा आज तक नहीं दी। अब उसको भक्ति की शिक्षा मिली। अब वो जो है भक्ति का अभ्यास करने के लिए अपना कार्यभार जो है मंत्री लोगों को बोल रहा है कि मेरे बेटे आ जाए तब उनको दे देना, अब मैं जा रहा हूं। इस प्रकार समस्त उत्तरदायित्वों से मुक्त होकर राजा प्राचीन बरही ने गृह त्याग कर दिया और तपस्या करने के लिए कपिलाश्रम गंगा सागर की दिशा में चल दिए। वहां भक्ति में परिपक्वता प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया और भगवत धाम को प्राप्त हो गए। हरि बोल। प्राचीन बरही। बार बार इस भागवत में एक उदाहरण को, इस पॉइंट को स्ट्रेस दिया गया है कि परम भक्तों की संगति से आप क्या हो जाओगे? इशारा करो, क्या हो जाओगे? मुक्त हो जाओगे। प्राचीन बरही को किसका संग मिला? नारद मुनि का। भक्त प्रहलाद को किसका संग मिला? नारद मुनि का। ध्रुव को किसका संग मिला? नारद मुनि का। और भी जो हमने आगे उदाहरण पढ़े थे। अब देखिएगा आगे बहुत सुंदर बात आने वाली है।
हाँ, तो वापस से इस बात को मैं अंडरलाइन करने के लिए बोलता हूँ, इस पैराग्राफ को कीजिए। इस प्रकार उत्तरदायित्व से मुक्त होकर नारद मुनि ने भक्ति की परिभाषा में कहा है, सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम, सारी उपाधियों से मैं क्या हो जाना है, मुक्त हो जाना है धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि 60 साल के बाद 70 साल के बाद और उपाधियां लिए जा रहे हैं, और उपाधियां लिए जा रहे हैं। उपाधियों से मुक्त होना है। छोटी सी सबसे बड़ी सबसे बेसिक उपाधि क्या है बोलो, सबसे पहली उपाधि, फर्स्ट उपाधि क्या है? मैं शरीर हूँ। मैं ये शरीर हूँ, मैं ये शरीर हूँ, ये सबसे पहली उपाधि है। फिर मैं माँ हूं, मैं पत्नी हूं, मैं बिजनेस वुमेन हूं या बिजनेसमैन, जो भी अलग अलग प्रकार की हम उपाधियां लेके बैठे हुए हैं। इन सब उपाधियों से मुक्त होकर के ये राजा प्राचीन बरही जो हैं वो तपस्या करने के लिए चले गए। कहां पर गए? कपिलाश्रम। कहां पर है ये? गंगा सागर। गंगा सागर कहां पर है? पश्चिम बंगाल में, जहां पर सारी कोलकाता का गंगा पास। मैया जो है जाकर के विलीन होती हैं पश्चिम बंगाल में। वहां भक्ति में परिपक्वता प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया और भगवत धाम को प्राप्त हो गए। तो इतने अलग अलग कर्म कांड किए, और प्राचीन बरही का कौन इंतजार कर रहा था बोलो? नारद मुनि ने किसको दिखाया था कि देखो वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं? जो बलि में दिया हुआ पशु जो बलि में दिए गए थे जानवर। पशु, वो इंतजार कर रहे थे ना उसका, प्राचीन बरही का। लेकिन प्राचीन बरही ने भक्ति का अभ्यास किया और उन सब कर्मों से मुक्त हो गए और इसी जीवन में भगवान के धाम चले गए। समझ में आ रहा है आपको? लाइव एग्जांपल आप देख रहे हैं यहाँ पर कैसे प्राचीन बरही मुक्त हो गया। श्रुति जी समझ में आ गया? वो एक तरफ तो नारद मुनि ने ऊपर दिखाया था, देखो ये सारे पशु तुम्हारा इंतजार कर रहे, जो जो तुमने बलि में चढ़ाए। और अब क्या हो गया है? भक्ति का अभ्यास करके वो बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड चले जा चुके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये सारी वार्तालाप किसके बीच में चल रही है, इसको याद रखिएगा। तब मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी से कहा, ये सारी की सारी कहानी किसके बीच चल रही है? मैत्रेय मुनि और विदुर जी के बीच में। ठीक है, और ये बात को कौन कह रहा है? सूत गोस्वामी, शौनक आदि ऋषियों को। और कौन कह रहा है भागवत में पहली बार? सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज को। ठीक है, तो विदुर जी कौन थे ये तो आपको मालूम ही है। थोड़ा सा जल्दी से शॉर्ट में बता देंगे, भूल गए होंगे तो। कौन बताएंगे आप में से? यस, हाँ, सुशील जी बताइए, विदुर जी कौन है और ये मैत्रेय मुनि कौन है? प्रभु विदुर पांडवों के कुरुक्षेत्र में ठीक है, एकदम से नहीं याद आएगा। और कोई व्यक्ति मदद करेगा? विदुर कौन है? पांडवों के चाचा दासी पुत्र। विदुर जी यस, विदुर तो याद करो ना, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। विदुर तो कौन थे? जो दासी पुत्र थे और जो कि पांडवों के चाचा थे। ठीक है, तो वो विदुर जी, भगवान के भक्त विदुर जी। यस, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कीजिए प्रतिका माता जी। धन्यवाद। प्रभु जी। ठीक, तो मैत्रेय मुनि कौन थे बताओ, कोशिश करो। मैत्रेय मुनि पराशर की शिष्य, पराशर मुनि के शिष्य थे, ये तो बहुत बढ़िया बात है। यस, ये भी एक भगवान के भक्त थे। और इनमें से प्रश्न कौन किससे पूछ रहा है? मैत्रेय मुनि से विदुर जी पूछ रहे हैं या विदुर जी से मैत्रेय मुनि ने प्रश्न पूछा था? विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से पूछा। यस, क्योंकि मैत्रेय मुनि उपस्थित थे। कहाँ उपस्थित थे? जब भगवान कृष्ण ने इस लोक से तो जाने या जब भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत को छोड़ के जा रहे थे तब मैत्रेय मुनि वहां उपस्थित थे। ठीक है, तो मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं, जो भी महान ऋषि नारद मुनि द्वारा कही गई इस कथा को सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, वह जीवन की शारीरिक चेतना से मुक्त हो जाता है। शारीरिक चेतना क्या? मैं ये शरीर हूं। तो इसी पुरंजन की कहानी बार बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आत्म साक्षात्कार आ जाएगा। और जो मालूम है ब्राह्मण ने क्या बढ़िया बोला था उसको वैदर्भी को,
वैदर्भी को ब्राह्मण ने कितना बढ़िया से बताया था, मैं तुम्हारा सनातन मित्र हूं, मैं तुम्हारा कई जन्मों में साथ में था। वो कौन? परमात्मा। तो ये जो कथा सुनेगा वो बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ से ऊपर उठ जाएगा। समस्त भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाने पर उसे पुनः भौतिक संसार में लौटकर भ्रमण नहीं करना पड़ेगा। ये फलश्रुति है, इस कथा को सुनने की फल है। भागवत कथा को अगर सुनेंगे, जो नारद मुनि ने प्राचीन बरही को सुनाई सारी की सारी था, तो हम इस भौतिक जगत के बार बार जो भ्रमण करते रहते हैं, इस भ्रमण से मुक्त हो जाएंगे। याद करो, 2 बकरियों की कहानी, नहीं 2 बकरियां नहीं, कौन सी थी? 2 हिरणे, याद है? 2 हिरणे, एक हिरण पति एक हिरण पत्नी। वो आप घास खा रही है, आगे कौन खड़ा है? शेर। पीछे कौन खड़ा है? शिकारी। ऐसा हमारा जीवन है। सब याद करने से या समझने से हमें मालूम पड़ जाता है मैं शरीर नहीं हूं और आत्मा रूप में हम अच्छे से कार्य करते हैं, जीवन के उत्तरदायित्वों को निभाते हुए। प्रभुपाद जी ने जो प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उस आधार पर। कल से आप ये मत कर देना, ठीक है बहुत हो गया, मंत्रिमंडल की बैठक बुलाता हूँ, आइए सभी लोग आइए बैठिए, देखिए अब मैं ये कार्यभार छोड़ रहा हूँ, अब मैं जंगल जा रहा हूँ, आप लोग देखिएगा आगे। ये हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए जो प्रभुपाद जी ने बताया है इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वो समझना है। इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। मंत्रिमंडल की बैठक मत बुलाना, जल्दी से अपनी माला ले लेना, 16 बाकी रह गई तो पूरी कर लेना। ये दिया हमारे लिए। मैनेज करो अब कैसे भी करके। पति सो रहे, बच्चे सो रहे, उठ करके सुबह जल्दी से माला कर लो, 8 माला जो भी होती है। जब वो उठ जाए वगैरह तो बच्चों के कार्य वगैरह जो करने वो कर लिए, जब वो ऑफिस चले जाए उसके बाद आप 8 माला और कर लो, ठीक है। क्या समय हो गया? आगे की कथा शुरू करें कि कोई प्रश्न उत्तर कर लेंगे इसमें? आगे एक और अलग कथा शुरू हो रही है शिव जी की। जो प्राचीन बरीषित जो थे, उनके जो पुत्र थे प्रचेताओं ने 10,000 साल तपस्या की और उसके बाद उन्होंने उनको भगवान ने दर्शन दिया था। तो आज का टॉपिक क्लास का ये दिया था, तो एटलीस्ट यहाँ तक तो पहुंच जाते हैं, ठीक है। आगे पढ़ता हूँ। इसी बीच जल के भीतर तपस्या कर रहे प्रचेताओं ने शिवजी द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करके परम भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। शिवजी ने क्या मंत्र दिया था प्रचेताओं को? बताओ बताओ, भानु साहब जी बताइए। रुद्र गीता बताए थे। रुद्र गीता मंत्र कुछ पर्टिकुलर मंत्र नहीं था, उन्होंने क्या बताया था? गुणगान भगवान का। तो जब भगवान का गुणगान किया, रुद्र गीत गाया, तो भगवान उनसे प्रसन्न हो गए। और कहां पर तपस्या किया था उन्होंने? भीतर, जल के भीतर, जल के नीचे। कितने थे प्रचेता? प्रचेता कितने थे? 10 थे, ठीक है। 10,000 वर्षों की समाप्ति पर भगवान विष्णु उनकी कठोर तपस्या का फल प्रदान करने के लिए उनके सम्मुख प्रकट हो गए। ये जल के अंदर का फोटो है। उस टाइम में भी फोटोग्राफी होती थी, देख लो, पानी के अंदर। हरि बोल। ये जल का अंदर का फोटो है। 10,000 वर्षों तक जब इन 10 प्रचेताओं ने प्रार्थना तपस्या की तो भगवान विष्णु प्रकट हो गए। और बहुत ही सुंदर ये दर्शन है। एक बार आप भी हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो उस परम भगवान को जो अष्टभुज में आए थे, 8 भुजाओं के रूप में आए थे। आइए आगे पढ़ते, क्या लिखा है। भगवान विष्णु के अत्यंत, अभी तो उनका डिस्क्रिप्शन है, वो फोटो रहने दीजिए। भगवान विष्णु के अत्यंत मनोहारी रूप को देखकर प्रचेताओं का हृदय पूरी तरह संतुष्ट हो गया। प्रचेता पूरी तरह से संतुष्ट हुए, सेटिस्फैक्शन मिला उनको, हृदय में संतुष्टि हुई। और कठोर तपस्याओं के फलस्वरूप उत्पन्न शारीरिक कष्ट चला गया। 10,000 सालों तक जो तपस्या की थी पानी के अंदर, सॉरी, वो सारा का सारा कष्ट भूल गए, सब कुछ कष्ट चला गया। गरुड़ के कंधों पर विराजमान भगवान को देखकर प्रतीत होता था मानो मेरू पर्वत के शिखर पर कोई बादल विराजमान था। कोई बड़ा सा पर्वत है, उसके ऊपर एक छोटा सा क्या है? बादल। इतने बड़े गरुड़ जी के पंख हैं, उसके ऊपर स्वयं ठाकुर जी। मेरू कैसा है? सोने चांदी का पर्वत सा, और उनके बीच में एक एकदम सुंदर से भगवान प्रकट हुए हैं, विराजमान था। भगवान का मुख कमल अत्यंत रमणीय था, जो भगवान का मुख है, और उनके सिर पर चमकदार मुकुट शोभायमान था। ये देखिए, कोई इमेजिनरी पिक्चर नहीं है। जल्दी से
एक बार आप में से उत्तर दीजिए। स्वाति जी, हरे कृष्णा, बोलिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बताइए, क्या ये फोटो पहले आई या ये डिस्क्रिप्शन पहले आया जो लिखा गया? खास करके मैं इस फोटो की बात कर रहा हूँ जो हमारे सामने डिस्प्ले हो रही है। मैं कहीं चली गई थी प्रभु जी, हाँ, अच्छा आप चले गए। पढ़ना पड़ेगा। जस्ट एग्जाम में क्या करूं मैं भी ऐसे व्यक्ति को चूज करता हूँ बार बार जो पकड़ में आ जाता है। ठीक, यस। सुशील जी, पहले ये फोटो आई, ये ड्राइंग किसी ने बनाई कि पहले डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था भागवत के अंदर? पहले डिस्क्रिप्शन है। सुशील कुमार जी, पहले भागवत में लिखा हुआ था प्रभु। पहले लिखा हुआ था, ठीक है। बाद में किसी ने ये पेंटिंग बनाई, प्रभुपाद जी के भक्त ने, डिवोटी ने ये पेंटिंग बनाई, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न पूछता हूं मैं, पहले किसी ने लिखा है या ऑलरेडी किसी ने दर्शन किया है? अब बोलो आप। ऑलरेडी दर्शन किया है प्रभु। यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इमेजिनरी राइटिंग्स नहीं है भागवतम में कि किसी को मन में आ गया समुद्र के अंदर 10 प्रेचेता बना दो और जो है वो तपस्या करने के लिए गए 10,000 वर्षों तक समुद्र के अंदर, और उनको भगवान जो है गरुड़ पर विराजमान होकर के आ रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं, 8 भुजा वाले हैं और सिर पे मुकुट धारण किया हुआ, सुनहरा मुकुट। ये पहले लिखा हुआ नहीं था, पहले क्या हुआ था? दर्शन किया था प्रेचेताओं ने, ठीक है। बाद में लिखा गया है, फिर उसको बाद में पेंटिंग रूप में बनाया गया है। समझ में आ गया? पहले क्या था? साक्षात दर्शन, फिर क्या गया? लिखा गया, और फिर क्या किया गया? क्या किया गया? पेंटिंग बनाई गई। नेक्स्ट, आगे बढ़िए। तो क्या भगवान का मुख कमल अत्यंत रमणीय था और उनके सिर पर चमकदार मुकुट शोभायमान था। मुकुट पहना दिया, ऐसे ही पहना दिया? नहीं, दर्शन किया था उन प्रचेताओं ने भगवान का इस रूप में। उनके 8 हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र थे और उनके शरीर की कांति संपूर्ण ब्रह्मांड के अंधकार को विनष्ट कर रही थी। देखिए उनके शरीर की कांति प्रभा फैली हुई है। समुद्र के अंदर जो है, जल के अंदर जो है प्रकाशमान हो रहा है, जो इस प्रकार से भगवान के शरीर की कांति है, संपूर्ण ब्रह्मांड के अंधकार को विनष्ट कर रही थी। कौन ठोक रहे हैं भाई? बंद करो इनको। उनके 8 हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र थे, उनके शरीर की कांति संपूर्ण ब्रह्मांड के अंधकार को विनष्ट कर रही थी। गरुड़ किन्नर लोक के एक निवास प्रतीत हो रहे थे, जिनकी शारीरिक रचना ऐसी ही होती है। मतलब कैसी? आधा मनुष्य और आधा पक्षी, ऐसी रचना, इस तरह की रचना जो हमने किन्नर के बारे में समझा था। किन्नर किसे कहते हैं? किन्नर वो जो नहीं, जो ऐसे ताली बजाने वाले, वो लोग नहीं, ये एक प्रजाति है किन्नर। तो ठीक है, गरुड़ किन्नर लोक के एक निवासी प्रतीत हो रहे थे, जिनकी शारीरिक रचना ऐसी ही होती है, और अपने पंखों की फड़फड़ाहट से वे भगवान का महिमा गान करते हुए वैदिक मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। गरुड़ देव भी, उनके पंखों के फड़फड़ाहट से तो बहुत बढ़िया ध्वनि निकली है, म्यूजिक निकल रहा है, वेद निकल रहे हैं, ध्वनि निकल रही है, और वो जो है भगवान का गुणगान कर रहे थे वैदिक मंत्रों से। ठीक है, आज के लिए हम यहीं पर समाप्त करेंगे। प्रचेताओं को भगवान का दर्शन हो गया, उनके पिताजी जो हैं नारद मुनि के संपर्क में आने से। अच्छा, प्रचेताओं को किसने बोला था तपस्या करो? किसने बोला था ऐसे भक्ति करो? और कौन आया था और बोला था कि तुम मेरे को प्रिय हो? कौन आके बोला था? शिव जी आकर के बोले थे तुम मुझे बहुत प्रिय हो, तुम बहुत प्रिय हो, कृष्ण भक्त हो इसलिए तुम मुझे बहुत प्रिय हो। और उन्होंने उनको रुद्र गीता सिखाई थी। सिंपी गुप्ता जी, कोई बच्चा है आपके पास? क्यों कर रहा है? ड्राइंग क्यों बना रहा है? ठीक है, तो जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, शिव जी कौन है? परम शुद्ध भक्त, परम वैष्णव। उनके संपर्क में कौन आए? प्राचीन सॉरी क्या नाम है, प्रचेता। उनकी मुक्ति हो गई, उनको भगवान ने दर्शन दे दिया। अभी हमने दर्शन देने के बारे में तो पढ़ लिया। ठीक है, इन प्रचेताओं के पिताजी प्राचीन बरी, वो किसके संपर्क में आए? परम भक्त नारद मुनि के। उनका भी क्या हो गया? उद्धार हो गया, वो भौतिक बंधन से, भव बंधन से मुक्त हो गए। और हम सब लोग भी किसके संपर्क में आए? श्रील प्रभुपाद जी के। हमारा भी उद्धार
गारंटेड है, प्रूव्ड है। ये नारद मुनि के संपर्क में आने से वो उद्धार हुए हैं, शिव जी के संपर्क में आने से उद्धार हुए हैं। हैंस प्रूव्ड इफ वी कम इन टच विद श्रील जी, हमारा भी उद्धार गारंटेड। ठीक है, आगे और भी समझना है, बहुत ही सुंदर आगे बात आने वाली। जो है के ऊपर बैठ कर जो आए हैं और जो है सिर पर मुकुट धारण किए हुए, वो आगे बहुत ही सुंदर बात कहने वाले प्रचेताओं को। प्रचेताओं ने जो 10,000 साल तपस्या की वो सफल हो गई। स्वयं भगवान ने गरुड़ के ऊपर आसीन होकर आए और उनको दर्शन दिया। उनके जीवन की सारी की जारी जो कष्ट था, जो तपस्या करने से कष्ट हुआ था, सब भूल गए और प्रसन्न हो गए। आगे बहुत ही सुंदर वर्णन आने वाला है, उसको हम कल समझेंगे। आज हम यहीं पे कथा स्थगित करते हैं और आगे हम जो है कल करेंगे। जैसे जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनके शरीर छोड़ने पे मतलब ऐसा कोई नॉर्मली जो दूसरे भक्त है वो देख सकते हैं कि क्या लक्षण होते हैं कि वो वैकुंठ धाम को प्राप्त होंगे? हरे कृष्ण। हम नहीं मालूम कर सकते ना, हम शुद्ध हो जाएंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि हाँ वैकुंठ धाम गए, भगवान के धाम गए। तो ये प्रभु जी एक सवाल पूछना था। प्रभुपाद जी जब धरती छोड़ करके अपने धाम को गए, गोलोक धाम को गए, तो हम ऐसे नहीं मालूम कर सकते। उसका सबसे बड़ा लक्षण तो यही है कि भक्त लोग आसपास सब कीर्तन कर रहे थे और प्रभुपाद जी जाते जाते भी भागवतों का प्रवचन करते हुए शरीर छोड़े, अंत में भी, और भगवान का स्मरण करते हुए, दर्शन करते हुए भगवान ने शरीर छोड़ा, प्रभुपाद जी ने शरीर छोड़ा। हम नहीं देख सकते कि कैसे गई आत्मा, कहाँ से गई, कैसे हुआ, किस समय गई, वो सब हमारा अनुमान बेकार है शुद्ध भक्तों के केस में। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी शुभम जी, फिर मैं मुक्ता माता जी, पहले बोलिए आप। हाँ प्रभु जी, गीता से संबंधित एक सवाल पूछना है कि जो 24 तत्व बताते हैं जिनसे कि ये शरीर मतलब ये मटेरियल वर्ल्ड बना है, तो जैसे पंच महाभूत है, पंच ज्ञानेंद्रियां हैं और पंच कर्म इंद्रियां हैं, मन बुद्धि है, अहंकार है। और तो जो 24वां तत्व है जिसको अव्यक्त बोलते हैं, तो वो मटेरियल एनर्जी है या वो आत्मा है? नहीं, 24वां तत्व जो है वो मटेरियल एनर्जी ही है। हाँ, महत तत्व, प्रधान, अनमैनिफेस्टेड फॉर्म ऑफ 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। ठीक है, आत्मा से उसका कोई कनेक्शन नहीं है ना? नहीं, भौतिक तत्व जब बताए जा रहे हैं तो वो भौतिक तत्व हैं सारे के सारे। ठीक। कई बार जस्ट समझने के लिए टोटल 23 तत्व बोल देते हैं, और 23 तत्वों में जब आत्मा प्रवेश करती है तो एक ये जीवित रूप धारण कर लेता है। हरे कृष्ण प्रभु। यस शुभम जी। प्रभु जब प्राचीन मरही को मतलब डर लग रहा था कि ऊपर जो पशु गिरा देख रहे थे, तो क्या जो जिन पशुओं का उसने यज्ञ में बलि दिया था वे उसके लिए अभी तक वहीं पर मतलब और आगे उनकी कोई गति नहीं हुई, वो वहीं पर बैठे रहे? गजब प्रश्न पूछ लिया आपने। प्राचीन बरही के भक्ति करने के कारण उनका भी उद्धार हो गया होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। वो भी जो है उन शरीर के कष्टों से या जो भी उनको प्रताड़ना मिली, जो भी इंतजार कर रहे थे, वो भी वहां से मुक्त हो गए। लेकिन क्या प्रभु तब तक उनकी आगे कोई गति नहीं हुई? वो अगर प्राचीन बरही मान लो भक्ति न कर पाता तो क्या उसको दंड देने के लिए वो वहीं रहते तब तक? इसका उत्तर तो मुझे मालूम नहीं, बस देखिए ना, इसको इस तरह से समझिए कि वहां पर जो जीव थे, ऐसा नहीं है कि यहाँ से उठ करके सीधा वहां चले गए। यहाँ वाला स्थूल शरीर तो उनका समाप्त हो गया, वहां वो यातना शरीर या सूक्ष्म शरीर में किसी भी प्रकार से वहां पर उनका इंतजार कर रहे थे। वो अपना जो है जो प्राचीन बरी है उनका इंतजार कर रहे थे वहां पर, और उधर देखा कि प्राचीन बरी तो भक्ति कर रहा है, नाम जप कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, भजन कर रहा है, तो उनकी भी मुक्ति हो गई वहां से, वो किसी और शरीर में चले गए। धन्यवाद। मेरा अनुमान है, बाकी बाद में किसी से पूछना पड़ेगा, यमराज जी से या भगवान कृष्ण से, अभी डायरेक्ट कनेक्शन हुआ नहीं है। की मुक्ति का प्राचीन बरही से क्या तो कनेक्शन हुआ? क्योंकि वो तो अलग थे अपने। प्राचीन बरही ने तो उनको क्योंकि तकलीफ दी। उनके शरीर की स्थिति का कारण प्राचीन बरही था, इस कारण से।
उनको जो आज ऐसी परिस्थिति प्राप्त हुई उसका कारण प्राचीन बरी था। प्राचीन बरही को दंड भुगतना चाहिए था ना, उसकी वजह से उसने दंड तो भुगता नहीं। हाँ, उनकी हमने बोला मुक्ति। आपको ना, भक्ति करने से सारे दंड समाप्त हो जाते हैं। आप चाहते हो हमें अपने पूरे कर्मों के सारे दंड मिले और फिर भगवान मुक्ति दें? प्रभु जी बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन उनको दंड नहीं मिला, लेकिन जो पशु जो पक्षी जो जिनका उन्होंने बलि दी थी वो इंतजार कर रहे थे उसका, तो वो कैसे मुक्त हुए? वही तो कह रहे हैं कि उनकी उस परिस्थिति का कारण प्राचीन बरी है, और उस कारण से उनके भक्ति करने के कारण, प्राचीन बरी की भक्ति के कारण उन लोगों को भी इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल रही है। और जो उस स्थिति में फंसे हुए थे माफ करना, जो वहां पर उस स्थिति में फंसे हुए थे, उससे अगली योनि में जाएंगे, भक्ति करेंगे, फिर मुक्त हो जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हो हिरण्यकशिपु के केस में, प्रहलाद था, प्रहलाद ने क्या किया? भक्ति किया। हिरण्यकशिपु ने क्या किया? भगवान का विरोध किया, पाप किया, वो भी मुक्त हो गया। भक्ति प्रहलाद ने की, मुक्ति उस हिरण्यकशिपु की होगी, उसकी 14 पीढ़ियों की मुक्ति होगी। ऐसा क्यों? सारे असुर थे। तो इसलिए कि वो उसका पुत्र था। यस, तो उसी प्रकार से उनकी इस स्थिति का कारण प्राचीन बरी है। मेरा ये उत्तर है, बाकी मैं किसी और से पूछ सकता हूँ, या ये एलोगोरी ही है, खाली समझाने के लिए ऐसा बताया गया है, वो भी हम पूछ के बताएंगे। ठीक है, और कोई तो प्रश्न? इसका मतलब है प्रभु जी इन पशुओं को इंसान की योनि मिली होगी? हाँ, अगले जन्म में इंसान और फिर भक्त बन गए भगवान के। यज्ञ में जो सही विधि से बलि दी जाती है, उसका परिणाम ये होता है कि वो तुरंत ही मनुष्य योनि में शरीर धारण करते हैं। लेकिन इसका प्राचीन बरी का उद्देश्य सही नहीं था, इस कारण से वो सीधे मनुष्य योनि में नहीं आए, और कह सकते हैं प्राचीन बरी का इंतजार कर रहे थे, और प्राचीन बरी के भक्ति करने के कारण वो मनुष्य योनि में प्रवेश करके भक्ति करेंगे और फिर भगवान के धाम जाएंगे। कुछ भक्त गड़बड़ करते हैं, क्लास चल रही है, जप कर रहे हैं, प्रश्न उत्तर चल रहा है, जप कर रहे हो। 16 माला हो गया तो बात अलग है, एक्स्ट्रा कर रहे हो। 16 माला नहीं हुआ तो क्लास कर दो, एंड कर, जप करो, दोनों कैसे करोगे? यस, और कोई प्रश्न? प्रभु जी, ये कारण शरीर क्या होता है जो कल राजेंद्र प्रभु जी बोल रहे थे? हमारे लिए इतना ही ठीक है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। कारण शरीर के चक्कर में नहीं फंसना है। उसको बोलते हैं कॉजल बॉडी, उसको चेतना से संबंधित किया गया है। जैसी हमारी चेतना है, मन बुद्धि और ये सब क्या हो गए? अहंकार, ये भौतिक तत्व हो गए, एक सब्सटेंस है ये। और चेतना जो है वो इनके कारण, मन बुद्धि और अहंकार के कारण जो परिस्थिति उत्पन्न होती है, उसको कॉजल बॉडी कहा जाता है, कॉजल शरीर कहा जाता है, कारण शरीर कहा जाता है। पर फिर से आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैं 3-3, 4-4 टर्म यूज नहीं करता हूं। ओनली स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, आत्मा। भगवत गीता में भी 2 ही चीजें बताई गई है। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। जो आज आपने बताया कि हमारा मन जो है बहुत सारी पुराने जन्मों के कर्मों को लेकर कैरी फॉरवर्ड होता रहता है, वो याद रहता है सबकॉन्शियसली। तो ये आज के टर्म में ऐसे मान सकते हैं क्या कि क्लाउड स्टोरेज है एक तरह से बहुत बड़ा, और वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, ऐड ही हो रहा है जब तक ये जन्म खत्म नहीं हो जाए? हरे अब क्लाउड स्टोरेज से क्यों समझना चाहते हैं? उसको अपोजिट कीजिए ना, कि आजकल का क्लाउड स्टोरेज वैसा ही है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्लाउड स्टोरेज में पुराना तो कहां से लेके आएंगे आप? क्लाउड स्टोरेज में पुराना ला सकते हैं, बहुत पुराना? ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक का ला सकते हैं प्रभु जी। हरे आ सकते नहीं है, जो डाला है वही है। यस, ठीक है, और कोई? श्री राधा वृंदावन चंद्र जी के दर्शन कीजिए।
श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय।